हेलो फ्रेंड्स, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ने भुगतान के लिए जारी गाइडलाइन में कहा है कि यदि आपके डिफिशेंसी से संबंधित सारे कारण दूर भी हो गए हैं, लेकिन यदि आपके बैंक खातों में कुछ कमियां रह गई है तो भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। अपनी गाइडलाइन में CRCS पोर्टल ने स्पष्ट रूप से बताया है कि किन किन कमियों के कारण आपके खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। ये जो 10 कारण हैं, ये सभी 10 कारण आपके बैंक खाते से संबंधित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे बैंक खाते से संबंधित वैसी कौन सी कमियां हैं जिसके कारण सहारा का पैसा हमारे खाते में नहीं आएगा। CRCS पोर्टल ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे कि किन किन कारणों से हमारा खाते में पैसा सहारा का नहीं आएगा और उन कमियों को कैसे दूर करेंगे कि जिससे कि पैसा खाते में आ सके। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पुराने दर्शक हैं तो वीडियो को एक लाइक और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का जो गाइडलाइन है आपको CRCS के पोर्टल पर मिल जाएगा। इस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आपने डिफिशेंसी से संबंधित सभी कमियों को दूर कर लिया है, लेकिन यदि आपके बैंक खाता जो कि लिंक है, आधार सीडेड लिंक है, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो भी पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के निवेशक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के दर्शक हैं, या फिर जो शहरी क्षेत्र के ही जो दर्शक हैं, वो नए नियमों को, बैंक से संबंधित नए नियमों को नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आज के समय में दिन प्रतिदिन रोज़ नए बदलाव हो रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपने अपना बैंक खाता नए नियमों के अनुसार अपडेट नहीं किया है तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, चाहे आपने सभी प्रकार की डिफिशेंसी ही दूर क्यों नहीं कर ली है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CRCS ने इन 10 प्रकार के कारणों को बताया है, जो ये सभी कारण आपके बैंक खातों से संबंधित हैं। इन सभी 10 कारणों को बताया है कि यदि आपके खाते में ये सभी 10 कारण संबंधित है, मतलब आपके खाते से संबंधित ये 10 कारण में से कोई एक भी कारण है जो आपके खाते पर लागू होता है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कमियां हैं, कारण है जिनके कारण हमारे खाते में पैसा नहीं आएगा, और अंत में मैं बताऊंगा कि आप उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न दिया गया है कि आधार मैपिंग मौजूद नहीं है, आधार नंबर इन से मैप नहीं किया गया, मतलब जो आधार सीडेड होता है खाता उसमें उसका नंबर नहीं डाला गया, मतलब जो आपका जो बैंक खाता है उसको आधार से सीडेड नहीं किया। आधार लिंक अलग होता है, आधार सीडेड अलग होता है। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं। तो अगर आपका खाता आधार सीडेड नहीं है तो उस स्थिति में भी आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। दूसरा कारण बताया गया है, खाता बंद या स्थानांतरित कर दिया गया है, मतलब जो आपका एक बैंक अकाउंट आप नंबर दिया गया है रिफंड पोर्टल पर, चाहे जिस बैंक अकाउंट को आधार सीडेड किया गया है, आधार से लिंक नहीं, आधार सीडेड किया गया है, मतलब जिस बैंक अकाउंट को आधार से लिंक किया गया है वो बैंक अकाउंट या तो बंद हो गया है या फिर किसी दूसरे अन्य ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस स्थिति में भी आपका पैसा नहीं आएगा। तीसरा कारण दिया गया आधार संख्या को खाता से मैप नहीं किया गया है, वही जो लिंक करना है तो उसको खाता से लिंक नहीं किया गया है। चौथा कारण बताया गया है, दावा न किए गए DEAF खाते, मतलब बहुत सारे ऐसे खाते हैं जो नॉन ऑपरेटिव खाते हो जाते हैं। साल 2 साल 3 साल अगर यदि आप उन खातों को ऑपरेट नहीं करते हैं, छोड़ दिए हैं, तो उस प्रकार के खातों में भी पैसा नहीं आएगा। इसलिए जो खाते ऑपरेटिव हैं, चालू हैं,
उन्हीं खातों का नंबर आप दीजिए। निष्क्रिय आधार, बहुत सारे लोगों का चूँकि अब नियम आ गया है कि हर 10 साल में आधार को अपडेट कराना है, तो जिन लोगों का आधार 10 साल पुराना है और उन्होंने अपने आधार को अपडेट नहीं कराया है, इस स्थिति में उनका आधार निष्क्रिय हो चुका है, तो उन लोगों के खाते में भी पैसा नहीं आएगा। तो इसके लिए आप आधार सेंटर पे जाके अपने आधार को अपडेट करा लें। छठा नंबर दिया है KYC दस्तावेज लंबे। देखिए चूँकि दोस्तों ये जो कारण है, बहुत सारे लोगों को धोखा हो जा रहा है इसमें। अब सरकार ने, RBI ने, मोदी सरकार ने नया नियम लागू किया है कि प्रति वर्ष आपको अपने खाते का KYC कराना है। KYC मतलब आधार और पैन कार्ड ले जाकर बैंक में जमा करना है और अपना वहाँ पर KYC कराना है, वेरिफिकेशन कराना है। प्रति वर्ष आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में करवाना है। 31 मार्च के बाद जो नया साल 1 अप्रैल से चालू होगा तो फिर से आपको करना पड़ेगा। मतलब प्रति वर्ष आपको KYC कराना है। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी होती है कि हम एक बार KYC करा दिए, अब हमको कभी नहीं करना पड़ेगा। तो पहले ज़माने में होता था, लेकिन मोदी सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया है कि आपको प्रति वर्ष अपने खातों को KYC कराना है, आधार और पैन कार्ड ले जाकर बैंक अकाउंट में वेरिफिकेशन कराना है। 7वां कारण बताया गया है अमान्य बैंक पहचानकर्ता, मतलब बैंक का जो पहचान है वो अमान्य है। अमान्य खाता मतलब ऐसा खाता जो कि अमान्य है, जिस पर फंड ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार के खाते जैसे NRI के खाते हैं, जो विदेश वाले रहते हैं उनके NRI खाते खुलते हैं यहाँ पर, तो NRI खाते में सहारा का पैसा नहीं जाएगा, PPF खाते में नहीं जाएगा, CC वाले जो खाते होते हैं, जो लोन वगैरह जो होते हैं दुकानों के, उस पर नहीं होगा। ऋण खाते जो होते हैं, जो आप बैंक से लोन लेते हैं, उस खाते पर नहीं होगा। तथा FD का जो अकाउंट होता है वो खाते पर भी आपका पैसा नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपका या तो सेविंग अकाउंट होना चाहिए या फिर करेंट अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के भी खाते होंगे उस खाते में पैसा आपका नहीं आएगा। 9वां कारण बताया गया है कि खाता बैंक द्वारा खाते पर निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गया है। मतलब आपका जो लिमिट है, क्रेडिट लिमिट है, वो क्रॉस कर चुका है, तो इस स्थिति में भी आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। और जो 10वां कारण बताया गया, खाता अवरुद्ध या फ्रीज हो गया है, मतलब किसी कारण से आपके खाते को बैंक ने फ्रीज कर दिया है, उसको जाम कर दिया है, अवरुद्ध कर दिया है, तो उस स्थिति में आपको अनफ्रीज कराना पड़ेगा। ये आप बैंक जाके करा सकते हैं, इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस नहीं होती है। जिस भी कारण से वो फ्रीज किया हो, चाहे ओवर ट्रांजैक्शन हो गया हो, चाहे किसी बैंकिंग रूल का वायलेशन हुआ हो, किसी कारण से, चाहे बैंक फ्रॉड की स्थिति में खाते को फ्रीज कर दिया जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं खातों को फ्रीज करने के, तो आप जाके बैंक जाके इसको पता कर सकते हैं कि आपका खाता को फ्रीज किया गया है कि नहीं किया गया है। अब बात आती है कि आखिर इन कारणों का निवारण कैसे होगा। अगर मान लीजिए ये जो 10 कारण मैंने बताए हैं, इससे संबंधित कोई एक भी कारण यदि आपके बैंक खाते पर लागू होता है, तो आप इसका निवारण कैसे करेंगे। जैसे KYC वाला, ये सामान्य है, हर साल आपको KYC करना है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उसके चलते भी नहीं हो पाता है। तो इसका जो रीज़न है, जो इसका समाधान बताया गया है, इसके नीचे में ही CRCS पोर्टल ने इसका समाधान बता दिया है कि फिर उपयोगकर्ता को नीचे उल्लिखित कार्रवाई करनी होगी और अपनी पुष्टि प्रदत्त करनी होगी। एक बार पुष्टि प्राप्त हो जाने पर पुनः भुगतान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब जो कमी आपकी है खाते में, अगर ये 10 कमियों में से कोई एक कमी है, तो यदि आप उसको सुधार कर फिर से अप्लाई करते हैं तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। अब इन कमियों को कैसे दूर करना है, उसका कारण देखिए, नीचे मैंने रेड मार्क कर दिया, उसके अनुसार करना है। कार्रवाई मद लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक खाता में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता है। आधार सीडिंग के लिए फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक खाता से प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रम संख्या 1 से 8, मतलब जो मैंने ये 10 कारण बताए हैं उसमें आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसमें 1 से लेकर 8 तक में कोई भी समस्या होती है तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना है
और संपर्क करने के बाद आपका जो बैंक का स्टाफ है उससे आप बताइए कि ये प्रॉब्लम है मेरे खाते में, वो आपको उससे फॉर्म देगा, उसको भर के फिल कर देना है, तो वहाँ से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बाकी जो 9वां 10वां नंबर है तो उसका उपाय है कि क्रेडिट लिमिट क्रॉस कर गया है तो उसका उपाय नहीं है। खाता फ्रीज हो गया तो अनफ्रीज भी आप ही करा सकते हैं, किस कारण से हुआ है वो जाके समस्या आप दूर करा सकते हैं। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि 1 से लेकर 8 क्रम संख्या तक का कोई समस्या है तो बैंक में जाकर आप वहाँ के अधिकारियों से मिलकर उस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिर से आप अप्लाई करेंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों यह जो नया गाइडलाइन है या फिर पहले से भी अपडेटेड था, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि आखिर बैंक खातों को भी कैसे अपडेट करना है सहारा के भुगतान के लिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।